और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वुहान लैब में ही बनाया जा रहा था कोरोना वायरस। जी हां, अमेरिका से भी फंडिंग ली गई थी। चीन में रिवर्स इंजीनियर ने दिया था धोखा। तो बताते हैं इस खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी। इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसके बारे में भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ले चलते हैं आपको सीधे खबर की तरफ। कोरोना वायरस से पैदा होने वाला ये अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे विवादों के बीच दो वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिसर्च में बताया गया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने ही वुहान लैब में कोरोना वायरस को बनाया था। किसी को शक ना हो और सबको लगे कि वायरस प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है। इसके लिए वायरस के रिवर्स इंजीनियर वर्जन में ट्रैक किया गया था। दोनों वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चीन के एक रेट्रो इंजीनियरिंग के सबूत उनके पास वर्षों से मौजूद है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन लोगों ने रिसर्च की दुनिया में सामने लाने के लिए कोशिशें की थी, लेकिन सबने वायरस को चमगादड़ और अन्य जानवरों के मनुष्य में फैलने की बात कर इसे खारिज कर दिया। रिसर्च ने डगलिस और सैरेनसेन ने दावा किया है कि सार्न कोरोना वायरस 2 प्राकृतिक नहीं है। यह वायरस प्रयोगशाला में ही हेरफेर करके बनाया गया है। इस पर संदेह नहीं होना चाहिए। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि वायरस का डेटा छुपाया गया है, इसमें मैनिपुलेशन किया गया है। जो वैज्ञानिक इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर बात किए उनको गायब करा दिया गया है। तो बताते हैं कि आखिर कौन है वैज्ञानिक जिनका वायरस प्राकृतिक ना होने कर चीन द्वारा निर्मित है। इस रिसर्च पर करने वाले दो वैज्ञानिक ने एक ब्रिटिश प्रोफेसर इंगुस डैगलिस और प्रोफेसर डैगलिस सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी लंदन में एक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है। वे HIV वैक्सीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जी हाँ, जबकि नॉर्वेजियन वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेसेन एक फार्मा कंपनी में वायरोलॉजिस्ट हैं जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप किया था। जी हाँ, अभी तक वैक्सीन वायरस की उत्पत्ति को लेकर कुछ खास नहीं पता लगा। सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि वायरस प्राकृतिक संक्रमण से आदमियों में जानवरों से फैल रहा है। दरअसल किसी वायरस में मनुष्य में अधिक संक्रमण होने के प्रभाव की स्टडी के लिए रिसर्च किया गया है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में वायरस को अधिक संक्रमण बताते हुए उसको ट्विक किया गया है ताकि वह लैब में मनुष्य के सेल्स में रेप्लिकेट कर सके। इससे वैज्ञानिक बेहतर ढंग से इसकी स्टडी करते और वायरस को समझ पाते हैं। डैगलिस और सैरेनसेन का दावा है कि किसी प्रोजेक्ट के तहत चीन की दुकान डैगलिस और सैरेनसेन का दावा है कि किसी प्रोजेक्ट के तहत चीन की गुफा में पाए जाने वाले चमगादड़ों से कोरोना वायरस को लिया गया है, फिर उसको प्रयोगशाला में अधिक घातक वायरस में बदल दिया गया है। डैगलिस और सैरेनसेन ने यह भी बताया है कि कोरोना वायरस को लैब में बनाए जाने को लेकर दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके पास सबूत है। यह बताया गया है कि वायरस ने 4 एमिनो एसिड की पत्तियों से उसको शक हुआ। इस लोगों ने बताया है कि फिजिक्स के नियमों के अनुसार 4 पॉजिटिविटी चार्ज वाले एमिनो एसिड एक पंक्ति में नहीं रह सकते। तो यह केवल उस स्थिति में हो सकता है जब इसको आर्टिफिशियल तकनीकी से अपनाया जाए, क्योंकि अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। वह मानव कोशिकाओं के निगेटिव चार्ज की वजह से मजबूती से चिपक जाता है। जिस तरह कोई चुंबक दो विपरीत चार्ज की वजह से एक दूसरे से खींचता है, मानव कोशिका से वायरस के चिपक जाने की वजह से वह अधिक खतरनाक हो जाता है। तो वहीं पर अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने भी आरोप से घिरे हुए हैं कि अमेरिका के कुछ अफेयर्स भी वुहान लैब में कोरोना वायरस को बनाने में आरोपों में घिरे हुए हैं। आरोप है कि यूएस हेल्थ ऑफिशियल ने इस विवादास्पद की रिक्सी रिसर्च के लिए वुहान लैब को फंडिंग दी थी। तत्कालीन ओबामा प्रशासन ने जिन गेन ऑफ फंक्शन को अवैध घोषित किया था, अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने उसी प्रोजेक्ट को चीन के वुहान लैब में फंड उपलब्ध कराया है। तो बात करते हैं कि ब्रिटेन में दिए गए जांच का आदेश। जहां कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर व्हाइट हाउस की अज्ञात सीक्रेट रिपोर्ट मिली है, जिसमें वायरस को लैब में बनाए जाने वहां के रिसर्च करने वाले के लिए बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने की बात की गई है। तो यदि कोविड-19 जुड़ी रिपोर्ट इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।